नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज मेरे साथ मौजूद है बगही भिलवा घोड़ासहन के मुखिया प्रकाश सिंह काका और ये जो क्षेत्र है ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो इनसे बात करेंगे शिवहर लोकसभा के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है शिवहर लोकसभा की सीट जो है ये हॉट सीट बन चुकी है। तो इसी पर इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रत्याशी का दबदबा ज्यादा है और कौन ये सीट जीत सकता है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। आपके मीडिया चैनल के द्वारा जो भी दर्शक आपके मुझे देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि आप यहाँ से मुखिया हैं और सर शिवहर की जो सीट है ये काफी ज्यादा हॉट सीट बन गई है। ऐसे तो बहुत सारी हॉट सीट है लेकिन बिहार में ये भी बहुत ज्यादा हॉट सीट बन गई है और जिसका कारण आपको भी पता है, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ कि यहाँ से जो मेन उम्मीदवार है वो है एक लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, और उनके सामने जो है वो रितु जायसवाल जो आरजेडी से हैं। तो क्या लगता है इस बार जो शिवहर की जनता है वो किसे संसद पहुंचाएगी? एक्चुअली थोड़ा सा तेज। कम्प्लीटली बिहार में 40 जो सीट है ना, हाँ। मेरे मानने के अनुसार सबसे सुपीरियर जो कैंडिडेट है रितु जायसवाल है। जो जमीन से जुड़ी हुई है। 2015 में पहले वो मुखिया बनी। मुखिया का कार्यकाल उनका देखा जाए, फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला। मामूली से 15 से 17 वोट से उन्होंने चुनाव लूज किया और अभी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उनको पता है कि जमीनी स्तर पर समस्या क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी प्लस में रितु जायसवाल का ही देखा जा रहा है। वो किसी भी समीकरण को लेकर चला जाए तो लवली आनंद जी आनंद मोहन की पत्नी है और उन्होंने शिवहर से कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और सत्ता के लिए हो सके इनको टिकट के लिए सभी दल का दरवाजा इन्होंने खटखटा रखा है और अबकी बार इनको जदयू से सीट मिला है। लेकिन जमीनी स्तर पर जदयू और भाजपा का कहीं से कोई गठबंधन दिख नहीं रहा है। कार्यकर्ता में कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है और इनका छवि एक बाहुबली का जो पूर्व से है, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा लोगों का फोकस हो रहा है। और कैंडिडेट के मायने में देखा जाए तो रितु जायसवाल अभी बहुत आगे जा रही है लवली आनंद से। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि ये कहावत है कि इतिहास जो होता है वो अपने आप को दोहराता है। तो जैसे कि ये जो लवली आनंद है, उनके जो पति बाहुबली छवि वाले आनंद मोहन, ये एक पूर्व IAS अधिकारी की हत्या में मतलब कह सकते हैं ये जेल में सजा काट चुके हैं और इनके जो अगेंस्ट, इनकी वाइफ के अगेंस्ट जो लड़ रही है चुनाव, वो एक पूर्व IPS अधिकारी की वाइफ है। तो एक इस तरीके से देखा जाए कि एक रोमांचक जो मुकाबला हो गया है। तो क्या लगता है इस पर, क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्मी सीन जैसे होता है उसका सस्पेंस, इस पर कुछ बताइए। देखिए मैम, एक्चुअली सस्पेंस तो कहीं रहा नहीं। हमको कैंडिडेट को देखना है, किसकी अच्छा। पत्नी है किसकी माँ है ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि सदन में जाना रितु जायसवाल और लवली आनंद को ही है। तो मेरे आवाज, मेरे समस्या को बुलंदी से कौन सदन में उठाए उसे मुझे चुनना है। तो इस मामले में रितु जायसवाल बहुत आगे है। और रही बात आपने पूछा IAS की हत्या के बारे में, तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था, उसमें संलिप्त रहे होंगे तो इनको सजा मिला, सजा काट कर बाहर आए हैं और ये IAS की पत्नी है। तो पत्नी से ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि व्यक्तिगत दोनों में क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी के मायने में बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी रितु जायसवाल है और उन्होंने अपने स्तर पर अपने बलबूते पंचायत को चलाया है। और लवली आनंद जी का एक ही चीज है कि जो भी आनंद मोहन जी के गाइडलाइन के द्वारा है इनको सदन में बोलना होगा, जो भी होगा। तो व्यक्तिगत तो आजादी अभी लवली आनंद अभी ही नहीं है। अब व्यक्तिगत रूप से अभी रितु जायसवाल जी पूर्णतः आजाद है। वो यानी रितु जायसवाल है वो जो डाउन टू अर्थ कह सकते हैं उनको, हाँ, ग्राउंड का उनको पूरा पता है। लेकिन जो लवली आनंद है वो कह सकते हैं आनंद मोहन की छत्र छाया में है और लिमिटेशन है उनकी अपनी। बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि बिहार में चुनाव की बात होती है और किसी भी पर्टिकुलर सीट की, तो उसमें जातीय समीकरण हमेशा हावी रहता है क्योंकि आप इसको दरकिनार कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से जो सिटिंग MP थी वो रामा देवी BJP की, तो उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि सीट JDU को चली गई। तो ये रितु जायसवाल के पक्ष में कहा जा रहा है कि जो वैश्य समाज था, रामा देवी वैश्य समाज से आती है, तो उनका टिकट कट गया। इस वजह से जो वैश्य समाज के लोग हैं उनका नाराजगी है उनको, तो ये फैक्टर जो है रितु जायसवाल के पक्ष में जा सकता है, वैश्य समाज उनके पक्ष में जा सकता है। देखिए स्पष्ट रूप से समझा जाए तो यहाँ जातीय समीकरण कहीं कोई मायने शिवहर में दिख नहीं रहा है। अच्छा। किस जाति का वोट किस करवट बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ मायना ये भी लगाया जा सकता है कि जो भी रामा देवी के टिकट ना मिलने से प्रतिशोध में वैसा समाज है, तो हो सकता है कुछ वोट रितु जायसवाल को
मिले और एमवाई समीकरण और तेजस्वी जी तो नया पे A to Z की पार्टी बना के चल रहे हैं, तो इसका कुछ फैक्टर पड़ेगा, इसका असर दिखने को मिलेगा आपको शिवहर लोकसभा में। अब जैसे ये तो हो गई मेन उम्मीदवारों की बात, अब एक बाबा भी हैं, वो भी मैदान में उतर गए। आजकल बाबाओं का दौर है राजनीति में। कह सकते हैं कि राजनीति में हमेशा एक ऐसा भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है जो वोट कटवा कहलाता है। तो ये अगर उतरे हैं तो ये किसके लिए फायदा कर सकते हैं? जीतना नहीं जीतना वो बात की बात है। देखिए, बाबा अखिलेश्वर दास इन्होंने 2-2.5 सालों से शिवहर लोकसभा में मेहनत किया है। अच्छा। कुछ इनके अपने बंदे हैं, कुछ अपने इन्होंने लोगों को अर्जा है, उन्हें वोट मिलेगा। लेकिन बाबा को या राणा रणजीत सिंह को जो भी वोट मिल रहा है, तो मेरे मायने से ज्यादातर वोट ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन का ही वोट कम होगा। महागठबंधन के उम्मीदवार का वोट में कहीं से कटौती दिख नहीं रहा है उन लोगों के द्वारा। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल है मेरा कि जैसे कि एनडीए है, अपने अपने दावे हैं उनके कि 40 में 40 सीटें इस बार वो जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार जो 39 पर टैली आके रुक गई थी, तो एक जो बाकी है वो इस बार पूरी करेंगे। लेकिन जो सर्वे हैं, आपने भी देखा होगा, वो सर्वे ऐसा लग रहा है कि इनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। तो इस पर कुछ बोलना चाहते हैं आप? हमारे हिसाब से तो लग रहा है बिहार में 35 के अप्रोक्स एनडीए गठबंधन का सीट होना चाहिए। अच्छा। लेकिन शिवहर कभी कम्प्लीटली महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो बाकी जो 5 सीटें उसमें से एक शिवहर भी है। एक शिवहर हमको, अच्छा। मेरे हिसाब से जो शिवहर दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन के बाहर निकलते हुए जा रहा है। अच्छा, तो मैंने बिहार की बात कर ली। एक अब लास्ट क्वेश्चन ये देश की बात करके खत्म करती हूँ। ये मोदी जी कह रहे हैं कि 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस वो कह रहे हैं कि इस बार, क्या लगता है 400 प्लस इस बार हो पाएगा? 400 प्लस होने का तो संभावना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुमत में आएंगे, बहुमत में मोदी जी की सरकार देश में बनेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, तो ये थे प्रकाश सिंह टाका, यहाँ मुखिया, और जिनको काफी ज्यादा समझ है यहाँ की राजनीति पर, हमेशा नजर रखते हैं। तो उन्होंने अपना जो भी राय रखी, और इनके अनुसार जो पलड़ा है शिवहर लोकसभा सीट से, वो रितु जायसवाल का भारी है, क्योंकि उनको ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में पता है और वो यहाँ के जो भी लोकल मुद्दे हैं उनको समझती हैं, और साथ साथ तेज तर्रार है। तो कह सकते हैं कि लवली आनंद अभी मुकाबले में पीछे चल रही है, लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ENT ऑन न्यूज। नमस्कार।